कचरा नहीं करते क्योंकि फिर भगवान पाप देंगे। दादी जी कहती है कचरा डस्टबिन में डालते हैं। चलो डस्टबिन ढूंढते हैं। डस्टबिन बहुत मस्ती करता है ना तू बच्चों के साथ। चल अंदर। तू यहाँ पर क्या कर रहा बाहर? चल अंदर चल। नहीं, वो मेरी दादी ने कहा था कि ऐसे कचरा फेंकते नहीं है, तो मैं डस्टबिन ढूंढ रहा था। हाँ चल चल ठीक है, ला इधर। तुम दोनों चलो अंदर चलो। मैंने क्या किया? चल बताता हूँ। ऐसे क्यों कर रहे हो? तू तो वही है ना जो उसने मुझे पत्थर मारा था। अब पता चला, लगेगी ना चोट। दर्द हो रही है। ये ले ये ले ये ले। इधर बैठ 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 इधर इधर बैठ। देखा दर्द हो रही है ना। मैं देखो देखो वो कितनी ज्यादा लग गई तुझे यार। इतनी मस्ती क्यों करता है तू? इतनी देख कितनी ज्यादा चोट लग गई तुझे। नहीं एक सेकंड रुक, मैं आता हूँ, रुक जा। ये ले ये काय कहना ये ले। पर ये तो तेरा ही है ना। हाँ तो मेरा है तो क्या हुआ? तो मेरा कोई नाम थोड़ी लिखा है। वैसे मेरी दादी पता क्या बोलती है? मेरी दादी कि खाना और दुख बांटना चाहिए। देख पकड़ इसको इसको ना ऐसे खाते हैं। देख ऐसे खाएगा ना तेरी सारी दर्द छुमंतर हो जाएगी। खा के देख। भाग गई ना दर्द, भाग गई ना। मेरी दादी है ना कोई झूठ नहीं बोलती, सारी बातें सच बोलती हैं। लेकिन तेरे को चोट कैसे लगी? तू इधर क्या कर रहा है रे? इसको डांटो मत। वो आपका आप ही का दोस्त आया था इसको लेकर, तो इसको चोट लगी थी तो मैंने इसको बिस्किट खिला दिया। हम दबड़ंगा कब जाएंगे? दरभंगा अभी जाएंगे, गाड़ी बस आ गई है, थोड़ी देर में निकलेंगे। थोड़ा जल्दी क्यों ना, मुझे जल्दी पहुंचना है वहाँ पे गुड़िया के घर। हाँ हाँ हम लोग बस बहुत जल्दी निकलेंगे यहाँ से। हाँ दरभंगा चलते हैं। तुम लोग खेलो तब तक। हाँ फटाफट से कर लो। हाँ अब चेरी बेरी खाएंगे। देखो मालूम है मैं दबड़ंगा जा रहा हूँ, दबड़ंगा अपनी गुड़िया के पास, और वहाँ जाके ना मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे और फिर मैं और मेरी गुड़िया हम लोग 7 जन्मों तक साथ में रहेंगे। सविता बेटा बस कर, बहुत हो गया। आ जाएगा हर्ष। लगता है वो लोग हर्ष को लेकर आ गए। देखा, हमने कहा था ना आ जाएगा हर्ष। हर्ष 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 बेटा, हर्ष तू आ गया बेटा। वो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा कि जानकी दीदी और हर्ष जीजू से मिलके जाए। हम ना दीदी जीजू को बहुत मिस कर रहे थे। वैसे कहाँ है दीदी जीजू हमारे? सारी बातें क्या बाहर खड़े होकर करने का इरादा है? अंदर आओ, अब तुम्हारी दीदी का ही घर है। वो अभी तो बेटा हम बस, हमारे अलावा कोई है नहीं घर में। हर्ष और जानकी बाहर गए हैं तो उन्हें आने में टाइम लगेगा। मतलब हर्ष जीजू आज भी घर पर नहीं है? फंक्शंस पर भी नहीं थे, अब भी नहीं है? वो घर पर होते भी हैं या उन्हें कुछ प्रॉब्लम है इस घर से? आओ निशा, खड़ी क्यों? बैठते ना। हाँ, आओ बैठो। आओ। ये क्या बोल रही हो निशा? बड़े लोग हैं, भूलो मत, इनके चक्कर में हम भी बड़े बन सकते हैं। तुम्हें चापलूसी करनी है ना तो करो, लेकिन हम नहीं। हमें देख के कैसे रिएक्ट कर रही हैं लोग? कुछ तो गड़बड़ है। क्या कुछ चल रही है? कुछ नहीं। दरअसल क्या है ना निशा, जानकी, हर्ष, पापा जी और राजेश फैक्ट्री तक गए हैं। वो फैक्ट्री में पूजा है ना, तो सोचा जानकी के हाथों ही करवा ले। पता हो तो तुम आ रही हो तो हम जानकी को कहते वो तुम्हें भी फैक्ट्री ले जाती, लेकिन अभी बताया ही नहीं तुमने कि तुम आ रही हो। वो तो हम मौका चूक गए। हाँ कोई मौका नहीं चुके। एक्चुअली क्या है ना, हमें भी बस जाना ही है। वो विशु के घर में भी नई दुल्हन के लिए पूजा रखी गई है, तो हम तो बस दीदी जीजू से मिलने ही आए थे। अब वो नहीं तो हम निकलते हैं फिर। हाँ कोई बात नहीं, पर आती रहना। हाँ माँ मैं हर्ष को ढूंढने जा रहा हूँ। देखा, हमने कहा था कुछ गड़बड़। वो तो भी फैक्ट्री में थे। और राजेश देखो, निशा और कृष्णा आए हैं मिलने के लिए।
नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आप तो कह रही थी कि दीदी जीजू के साथ फैक्ट्री गए हैं, लेकिन ये तो वैसे आप जीजू को ढूंढने की बात क्यों कह रहे थे? हर्ष जीजू को ढूंढने की बात? नहीं नहीं, हम तो हर्ष की फाइल ढूंढने आए थे। हर्ष तो फैक्ट्री में है। फाइल मिली नहीं, हम भी चलते हैं। नमस्ते। आपके घर में भी पूजा है ना? नई दुल्हन से पूजा करवानी है तो आपको देरी हो रही होगी। चले कृषु। पर बहुत अच्छा लगा तुम आई, ऐसे आते रहना। हाँ? मुझे गुड़िया की याद आ रही है बहुत ज्यादा। गुड़िया के घर जाऊंगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। पागल है तू, मुझे डरा दिया तूने इतनी जोर की। तू तो रेस्ट कर रहा था, अभी उठ क्यों गया? नीचे बैठ, बात सुन। मैं दरभंगा जा रहा हूँ। अरे बैठ ना। हाँ? बैठ नीचे बैठ। क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से सुन। मंगल के साथ कहीं मत जाना, वो तुझे दरभंगा नहीं लेके जा रहा है। बहुत बुरा आदमी है। मुझे दरभंगा नहीं लेके जाएगा? हाँ, वो तेरे और मेरे जैसे बच्चों को रोड पे भीख मांगने को कहता है। ये घाव देख रहा है, ये उसी ने दिए मुझे। देख कितना दर्द हो रहा है। वो तुझे बेवकूफ बनाया जैसे मुझे बनाया था। तुझे बेच देगा वो, किसी आदमी को बेचने जा रहा है तेरे को। इन्हें देखा तो नहीं है, लेकिन चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है। कौन है ये? बड़े आदमी है। नहीं नहीं, ये तो ऐसी है। एनीवे, थैंक यू। सुनिए ना, ये भी है। फोटो दिखा। मत दिखा। नहीं, कुछ पता चला? पता ही नहीं चला है भाभी, पर प्रॉब्लम है। आई थिंक यहाँ पर लोग हर्ष भाई को पहचानते हैं। अगर किसी ने उनको पहचान लिया, किसी ने फोटो देख लिया और पता चल गया कि ये ऐसा कोई सीन चल रहा है, तो गड़बड़ हो सकती है। ऐसे में ये फोटोज दिखाना अवॉइड कर। अरे लेकिन फोटो नहीं दिखाएंगे तो ढूंढेंगे कैसे उन्हें? कैसे पता चलेगा फिर? हम ढूंढते हैं ना जाके आगे, यहाँ पर और पता करते हैं लोगों से। सुन, एक काम कर, राजेश भैया को कॉल कर। आई थिंक उन्हें ना अभी तक मिल भी गए होंगे हर्ष भैया। हम ऐसे ही ढूंढ रहे हैं। निकाल जल्दी फोन। भैया, पुलिस स्टेशन चलेंगे? भाभी भाभी। क्या भाभी? नहीं, आप जाओ। भाभी भाभी प्लीज मत कर। देखो पापा ने बहुत स्ट्रिक्टली वार्न करके भेजा था, ये बात पुलिस तक नहीं जानी चाहिए। भाभी, अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड, पर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस बात का। बात समझ में आ रही है। हर्ष सर गायब है रूही। एक ऐसा इंसान गायब है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। उनकी जान को खतरा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाभी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन फैमिली रेपुटेशन का क्या करेंगे? पर तुम लोग उनके भाई बहन हो, अपने भाई बहन। उनके बारे में सोचो ना, रेपुटेशन के बारे में सोचोगे क्या? अरे हर्षी, कहाँ? उधर। मैं देखता हूँ कहाँ पर है। पुलिस स्टेशन है। भाभी कहाँ? भाभी नो भाभी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, हर्षी के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है। उन्हें ना तो दरभंगा का रास्ता पता है और ना ही कुछ और। उन्हें तो कोई भी आसानी से बहला फुसला के किडनैप भी कर सकता है, या कुछ और भी हो सकता है उनके साथ। नहीं, हम हर्षी को कुछ नहीं होने देंगे। हम पुलिस को बता देंगे और हर्षी को ढूंढ के ही दम लेंगे। पापा जी, अभी तक हर्षी का कुछ पता नहीं चला। अब हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए उन्हें ढूंढने के लिए, नहीं तो उनकी जान को खतरा है। शट अप। सवाल सिर्फ हर्ष की जान का ही नहीं है, सवाल शास्त्री खानदान की इज्जत, उनके नाम, उनके बिजनेस का भी है। और उसे कैसे हैंडल करना ये हम जानते हैं, तुम नहीं। पर पापा जी, ये सब तुम आपके बेटे के लिए। अगर हमारे बेटे की जगह पर अपने पति के बारे में कुछ सोचती ना, हमें ज्यादा अच्छा लगता। कहाँ थी तुम जब हर्ष घर से भागा था? तब तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए था, अपने पति के पास। अगर तुम वहां होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो। दरभंगा जाने का इंतजाम हो गया, दरवाजा खोल। अरे दोस्त, दरवाजा खोल दो। अरे दरवाजा खोल दो, बोल। मुझे डर लग रहा। चल, क्या करें? बोल रहा, क्या करेंगे हम? हर्ष तुम्हारी वजह से भागा है, गलती तुम्हारी है।
चलो गाड़ी में बैठो। पापा जी, अगर गलती हमारी है ना तो सुधारेंगे भी हम खुद ही। हम पुलिस के साथ मिलकर हर्षी को ढूंढ निकालेंगे। आप परमिशन दे दीजिए प्लीज। बैठो। नीचे देख, नीचे देख। अरे ये देख, अरे भाग गया वो। उसके नाम से पैसा उठा था। आज शाम को उसको कैसे भी वहां पहुंचाना है। रात्रि ढूंढ ढूंढ उसे। हाँ भाई, पकड़। तो गड़बड़ है। कैसे किसी के लिए अपनी बेटी की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका अंपायर, उसका नाम हो सकता है। हमें कुछ तो करना होगा, मगर क्या करें? ये लोग इतने बड़े लोग हैं कि हम इनकी मर्जी के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते। हमें लगता है हर्षी यही कहीं मुसीबत में है। कुछ भी हो जानकी, कुछ भी हो, लेकिन हर्षी को ढूंढना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हम क्या करें? कहाँ ढूंढे उन्हें? हमारी शादी अशोक से होने वाली थी, फिर हर्ष सर हमारी जिंदगी में आए। अपनी नियति मानकर हमने सब कुछ स्वीकार किया। आपने हमारा रिश्ता हर्ष सर के साथ जोड़ा। उन्हें ढूंढने में हमारी मदद कीजिए ना भगवान। ढूंढे उन्हें, हमें नहीं पता वो कहाँ है। वो अकेले हैं, वो खुद को संभाल भी नहीं सकते। हमें बहुत चिंता हो रही है उनकी। ऐसे में उनका अकेले रहना ठीक नहीं है। प्लीज माता रानी, प्लीज हमारी मदद कीजिए।
सांस नहीं, मैं भाग नहीं पाऊंगा। भगवान जी बचा ला। अभी दिखाते हैं इसे कि हम है कौन। साला हमसे भागने की कोशिश कर रहा है, इसकी तो मैं। अभी इसे पकड़ना ठीक नहीं होगा। देखो देखो यहाँ पर कितने लोग हैं, और अगर पकड़े गए तो खमखा मारे जाएंगे। मैं तो कहता हूँ अभी निकल लेते हैं। चलो आओ। अच्छा सुनो, तुम्हें जो फोटो भेजा है ना मैंने पहले, जल्दी से तुम निकालो और ये काम सीक्रेट होना चाहिए, किसको कोई पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? जाओ जल्दी, फास्ट। अरे पापा, हाँ, क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों? अरे वो हर्ष, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो जानकी फिर से भाग गई है। क्या? शिखर को भेजा है उसके पीछे, उसे ढूंढ ले। क्या कर रही है भाभी आप यहाँ पर? छोड़िए इस सब चीजें। आप ठीक है ना? पता है आपको पापा कितना गुस्सा हो रहे हैं। चलो घर चले। बस नहीं आ रही, बस नहीं आ रही। लानत नहीं चाहिए मुझे। लानत नहीं चाहिए मुझे, लानत नहीं चाहिए, लानत नहीं चाहिए, लानत नहीं चाहिए। मुझे डर लगा है, मुझे। जिसे हमने जमीन पे बैठे देखा था, कहीं वो हर्षी तो नहीं थे? लानत नहीं चाहिए मुझे। छोड़ो उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, सबके सामने किसकी इज्जत पे हाथ डालने की? मैडम, छोड़ो मत इसे मारो, बदमाश को मारो। आज छोड़ेंगे नहीं तुझे, जिंदगी भर तू याद रखेगा। हड्डियां तोड़ दो इसकी।
लाठी मत मारो मुझे। मत मारो, हट जाओ, मत मारो मुझे, हट जाओ। तू आखिर है कौन? हाँ? और इस कमीने का साथ दे रही है? क्या लगती है उसकी? पति है मेरे।